पर्टिकुलर राइट्स, विशिष्ट अधिकार, ये इसका चौथा हिस्सा है। तो सेकंड मतलब इसमें दो राइट हैं, राइट टू लिव एंड राइट टू लिबर्टी। तो ये सेकंड है द राइट टू लिबर्टी, राइट ऑफ लिबर्टी, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो राइट ऑफ लिबर्टी में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, ए बिल राइट टू से, ए बिल राइट सो टू से कैनोनाइजेस द सेफगार्ड्स ऑफ फ्रीडम and thereby it persuades men to worship at the altar who might not otherwise note its existence। ये लास्की साहब कह रहे हैं, अधिकारों का विधेयक, बिल माने विधेयक, अधिकारों का विधेयक स्वतंत्रता के संरक्षणों को संवैधानिक रूप दे देता है और इस प्रकार लोगों से ऐसी वेदी पर पूजा करवाता है जिसमें अस्तित्व का भान उन्हें होता ही नहीं। अल्टार माने वेदी, बलिवेदी, बलिवेदी ऐसी वेदी पर पूजा करवाता है जिसमें अस्तित्व का भान उन्हें होता ही नहीं, अर्थात अधिकारों को कानून का रूप मिल जाने से, अधिकारों को कानून का रूप मिल जाने से लोग अधिकारों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब अधिकारों को कानून का रूप मिल जाता है तभी लोग उसको मानने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे हमारे भारत देश के अंदर जब भारतीय संविधान नहीं था 1950 से पहले, तो यहाँ पर मनुस्मृति का कानून लगता था, शास्त्रों का कानून लगता था हम भारत के मूल निवासियों पर। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हो गया तो अब उसमें जो है अब शिक्षा का अधिकार हो गया, लोगों को जीवन जीने का अधिकार हो गया, जो कि मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में तो लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। एक तरह से मनुस्मृति उनको इंसान मानती ही नहीं, भारत के मूल निवासियों को। लेकिन ये भारत का संविधान है जो भारत के मूल निवासियों को इंसान बना रहा है, और वो जो मनुस्मृति के मानने वाले जो लोग हैं, जो एक तरह से शैतान हैं, उनको भी वो इंसान बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये भारतीय संविधान का कानून है, जो भारत के मूल निवासी हैं वो इंसान बन रहे हैं, और जो शैतान है वो इंसान बन रहे हैं। तो वही कहा गया है कि अधिकारों को कानून का रूप मिल जाने से लोग अधिकारों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सेकंड, इससे आगे है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी मतलब होता है, सिविल लिबर्टी माने नागरिक स्वतंत्रता। इट इंक्लूड्स लिबर्टी टू फेस फ्री एक्शन एंड इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस। सिविल लिबर्टी का मतलब हुआ कि इसमें स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वाधीनता और हस्तक्षेप से मुक्ति शामिल है। जैसे हमारे भारत देश में अगर ये भारतीय संविधान ना होता तो लोगों को पढ़ने का अधिकार न मिलता, लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार न मिलता, लोगों को कपड़ा पहनने का अधिकार न मिलता, और लोग जो है उसमें हस्तक्षेप करते कि तुम सफ़ेद कपड़ा मत पहनो और पढ़ाई मत करो और अच्छे अपनी संपत्ति मत रखो, घर मत बनवाओ। तो ये सब होता है मनुस्मृति के कानून में। लेकिन भारतीय संविधान क्या हो गया, तो उसमें जो है नागरिक स्वतंत्रता मिली है भारत के मूल निवासियों को। तो इसमें स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वाधीनता और हस्तक्षेप से मुक्ति शामिल है। ये सब हमारे भारतीय संविधान का कमाल है। इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब वो है आर्थिक स्वतंत्रता। इट मीन्स सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड रीजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग ऑफ वंस डेली ब्रेड। ये लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की के अनुसार इसका मतलब उद्योग में लोकतंत्र से है। लास्की के अनुसार इसका मतलब उद्योग में लोकतंत्र से है। इसका अर्थ अपनी रोजी रोटी कमाने में उचित महत्व पाने का अवसर और उसकी सुरक्षा से है। अगर ये भारतीय संविधान ना होता तो लोगों को रोजी रोटी चलाने में बहुत मुश्किल होती। एक तरह से मनुस्मृति के कानून में उनको जो है गुलामी करना होता, लेकिन भारतीय संविधान ने उनको जो है रोजी रोटी चलाने में अवसर प्रदान किया है। एक तरह से उनको आर्थिक आज़ादी दी है। ये भारतीय संविधान से हमको मिला है। लिबर्टी एंड
authority. They supplement and complement each other. Where there is no law, there is no freedom. Where there is no law, there is no freedom. इसका मतलब है स्वतंत्रता और सत्ता, स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के विरोधी होने के बजाय एक दूसरे के संपूरक और परिपूरक हैं। स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के विरोधी होने के बजाय एक दूसरे के संपूरक और परिपूरक हैं, यानी सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट हैं। दे सप्लीमेंट दे लिबर्टी एंड अथॉरिटी, दे सप्लीमेंट liberty and authority, they supplement and complement each other. Where there is no law, there is no freedom. आगे है liberty and law. इसका मतलब होता है स्वतंत्रता और कानून, स्वतंत्रता और कानून। Liberty in the sense of opportunity, liberty in the sense of opportunity for self-development is the creation of law and not something that could exist apart from the action of the state. ये ऋषि साहब कह रहे हैं आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की ही देन है। आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की ही देन है। वह ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्यक्षेत्र से परे रह सके। वह ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्यक्षेत्र से परे रह सके। यानी ये जो भारतीय संविधान लागू हुआ है उसी से भारत के मूल निवासियों को आत्म विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट करने का मौका मिला है। ये भारतीय संविधान नहीं रहेगा, अगर मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो भारत के मूल निवासियों को सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्म विकास का अवसर नहीं मिलेगा। Obedience to law, obedience to a law which are prescribed to ourselves, which we prescribe to ourselves is liberty. अपने द्वारा बनाए गए कानून की अधीनता स्वतंत्रता ही है। अपने द्वारा बनाए गए कानून की अधीनता स्वतंत्रता ही है। यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोगों ने भारतीय संविधान को बनाया है, तो इसलिए उसके कानून की अगर हम अधीन हैं तो भी हम अपने को स्वतंत्र मानेंगे। ये रूसो साहब का कहना है। Law is not merely a command, it is also an appeal. ये लास्की साहब कह रहे हैं कि लॉ इज नॉट मेयरली ए कमांड, कानून केवल आज्ञा ही नहीं वरन विनती भी है। लास्की साहब कह रहे हैं कि लॉ इज नॉट मेयरली ए कमांड, इट इज आल्सो एन अपील। कानून केवल आज्ञा ही नहीं वरन विनती भी है, यानी अपील भी है, विनती भी है। द राइट टू एजुकेशन डज नॉट मीन द राइट टू एन आइडेंटिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग फॉर ऑल सिटीजन्स। लास्की साहब कह रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि सभी नागरिकों को एक सी बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को एक सी बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि जो जिस लायक है उसको वो शिक्षा मिलेगी। यानी कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है। यानी सारे नागरिकों को छूट है कि वो किस पेशे में जा सकते हैं, किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये भी हमारे भारतीय संविधान से हमारे भारत के मूल निवासियों को मिला है। टैलेंट्स शुड नॉट पेरिश फॉर वांट ऑफ इनकरेजमेंट इन एन आइडियल सोसाइटी। एक आदर्श समाज में प्रतिभा को प्रोत्साहन के अभाव के कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। एक आदर्श समाज में प्रतिभा को प्रोत्साहन के अभाव के कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। ये जो भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व का मसला आया है 15/4/16/4 में, वो इसीलिए आया है और इसी से आरक्षण मिला है कि जो भारत का मूल निवासी है, जो 90% इस देश में है, SC ST OBC माइनॉरिटी है,
ये जो वर्ण व्यवस्था है देश के अंदर, जो मनुस्मृति का कानून है, उसके कारण उसकी प्रतिभा का हनन हो रहा था। लेकिन भारतीय संविधान ने 15/4/16/4 की व्यवस्था करके उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया है और वहीं से आरक्षण का जन्म हुआ है। इसलिए आरक्षण का जन्म हुआ है।